नमस्कार। तो हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, यानी कि हमारे वर्ल्ड में, हमारे इस पूरे प्लेनेट में कितने प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अगर हम नंबर की बात करें तो ये 1.7 से 1.8 मिलियन टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। एज अ ह्यूमन हमें हर चीज़ की क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की कि हमारे अलावा इस अर्थ पर कितने प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और वो अपने जीवन को कैसे बिता रहे हैं। इस चीज़ को आसान करने के लिए हमने दो चीज़ की मदद ली है। सबसे पहले कि हमने हर चीज़ों को कैटेगरी में बांटा है। साइंटिफिक वे में इसी कैटेगरी को हम टैक्सा बोलते हैं और इस पूरे प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। तो इस कैटेगरी में सबसे पहले आता है किंगडम से, यानी कि किंगडम जो है वो सबसे बड़ी कैटेगरी। इसमें आता है एनिमिलिया और प्लांटी। एग्जाम्पल के तौर पे हम एनिमिलिया को लेते हैं। जिसके बाद आता है फाइलम। फाइलम में अगर आप आगे बढ़ेंगे एनिमिलिया के तो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स आएगा, जिसे हम कॉर्डेट्स लेंगे। क्लास में हम मैमल, ऑर्डर प्राइमेट, फैमिली होमिडा, जीनस होमो और स्पीशीज जो है वो सैपियन। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये जो पूरा क्लासिफिकेशन है वो किसका है, ह्यूमन का है। जीनस और स्पीशीज को ही हम लेकर एक नाम बनाते हैं जिसे हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। नॉमेनक्लेचर अगर आप सिंपल वर्ड में समझें तो हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक थिंग का ह्यूमन जो है अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए, जानने के लिए नाम रखता है। तो उसी प्रकार से नॉमेनक्लेचर जो है वो लिविंग बीइंग का नाम है। प्लांट का नॉमेनक्लेचर करते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। और यही अगर आप जूलॉजी में करेंगे, यानी कि आप एनिमल में करेंगे, तो आप बोलेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इस नॉमेनक्लेचर में दो कंपाउंड यूज होता है, पहला है जीनस और दूसरा है स्पीशीज। इसलिए हम इसे बाइनॉमन नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं। इसे दिया था कार्ल लीनियस ने और ये जो नॉमेनक्लेचर है वो यूनिवर्सल है। जैसे कि हमने अभी देखा कि जो टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हमने किया था ह्यूमन का, तो अब इंडिया में होमोसेपियन बोलेंगे या अमेरिका में बोलेंगे, उसका मतलब ह्यूमन ही होगा। वैसे ही हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक पर्टिकुलर नेम होगा जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहेगा। इसके कुछ रूल हैं, यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहला रूल जो है, हम बायोलॉजिकल नेमिंग करेंगे वो जनरली लैटिन वर्ड में होना चाहिए और लिखने की स्टाइल जो है वो इटालियन में होनी चाहिए। दूसरा है कि जो इसका फर्स्ट वर्ड है यानी कि जीनस, वो जो है वो कैपिटल में होना चाहिए और जो सेकंड नेम है स्पीशीज, वो जो है स्मॉल में होना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है कि बोथ द बायोलॉजिकल नेम यानी कि जीनस और स्पीशीज जो है वो अगर आप हाथ से लिख रहे हैं, हैंड रिटन हो रहा है, तो वो सेपरेटली यानी कि जीनस को अलग और स्पीशीज को अलग अंडरलाइन होना चाहिए। और अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो वो इटालियन में प्रिंट होना चाहिए जो कि लैटिन उसका ओरिजिन है। फोर्थ पॉइंट ये है, जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो जीनस होना चाहिए और सेकंड कंपोनेंट जो है वो आपका स्पीशीज होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले आपका जीनस आएगा, उसके बाद आपका स्पीशीज आएगा। देखिए मैग्नीफेरा जो है वो जीनस है और इंडिका जो है वो स्पीशीज है। इसमें ये भी देखिए कि जो मैग्नीफेरा है वो कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है, जबकि इंडिका की जो आई है वो स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है। आप देखेंगे ह्यूमन का नेम होमोसेपियन, तो होमो जो है वो उसका जीनस है और स्पीशीज जो है वो सैपियन है। तो एच जो है, होमो का एच जो है वो कैपिटल लेटर है और स्पीशीज जो है वो सैपियन स्मॉल लेटर से है। धन्यवाद।